नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सियासत का दस्तूर बड़ा जालिम है, जहां जब आप अपना घर जला के दूसरों के महल में पनाह मांगते हैं तो अक्सर आपको ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि पायदान पे जगह मिलती है। कल तक जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय थे, अरविंद केजरीवाल के खास सिपहसालार थे और पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी राय ली जाती थी, आज उनकी हालत ऐसी है कि देख के तरस आता है। बीजेपी की सदस्यता लेने के पहले ही दिन जो है राघव चड्ढा को उनकी सियासी औकात का अंदाजा करा दिया गया है। जिस भव्य स्वागत की उम्मीद में राघव चड्ढा ने अपने राजनीतिक गुरु की पीठ में खंजर घोंपा था, बीजेपी ने पहले ही दिन उन्हें वो बेइज्जती तोहफे में दी है कि जिसे वो अब हर पल आपकी याद उनको आती रहेगी। आपको यहाँ बता दें, कल ही तो राघव चड्ढा अपनी सांसदी छीनने के डर से 2 मिनट 55 सेकंड का वीडियो जारी करके गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस्तेमाल किए गए मोहरों की कदर उनके यहाँ कितनी है। आज की विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे राघव चड्ढा के उस सियासी पतन की जिसकी पथ कटा उन्होंने खुद लिखी है। तो चलिए जानते हैं कैसे पहले दिन ही बीजेपी के दरबार में पहुंच के बुरी तरह बेइज्जत हुए हैं राघव चड्ढा। दोस्तों, कल तक राघव चड्ढा जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे तो दर्जनों कैमरे और आपके कार्यकर्ताओं की फौज उनके पीछे होती थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के पहले ही दिन नजारा कुछ और था। जिस गर्मजोशी की वो उम्मीद कर रहे थे वो कहीं ना कहीं नजर अब नहीं आ रही है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के आसपास या साथ वो अभी तक नहीं दिखाई दिए हैं, बल्कि वो उन प्यांदों के साथ मिठाई बांटते और खाते दिख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोहरे हैं, जिसमें शायद अपना कोई अहम फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। ऐसी चर्चा है कि ये प्यांदे जो हैं सिर्फ वही करते हैं जिसका ऑर्डर ऊपर से होता है, लेकिन सबसे खास बात है कि अब यही प्यांदे जेन जी लीडर राघव चड्ढा को आंख दिखाने लगे हैं और पहले दिन ही उन्हें उनकी औकात बता दी है। राघव चड्ढा को पहले दिन ही एहसास करा दिया गया है कि आप यहाँ कोई स्टार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक आया राम गया राम है। राघव चड्ढा के साथ क्या हुआ है आप भी देखिए। जनसत्ता की हेडलाइन ही उनकी पूरी दास्तां बयां कर रही है। हेडलाइन में लिखा है, बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा को मिला पहले दिन ही सबक। दरअसल 24 अप्रैल को राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी। जब राघव चड्ढा नितिन नवीन से मिले तो उन्हें बार बार नितिन नवीन जी कह के संबोधित कर रहे थे। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी वहां पे खड़े थे। उन्होंने इस दौरान राघव चड्ढा को पहले ही दिन पार्टी की संस्कृति की जानकारी दे दी। जब राघव चड्ढा बार बार नितिन नवीन को नितिन नवीन जी कह रहे थे तो तरुण चुग ने उन्हें टोकते हुए कहा, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह के संबोधित करना चाहिए। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा के लिए ये भाजपा की संस्कृति और अनुशासन का पहला सबक था। हालांकि बीजेपी इसे अनुशासन का सबक जरूर बता सकती है, लेकिन सच है कि ये ट्रेलर था कि बीजेपी में हद में रहना है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। आपको यहाँ बता दूं कि पिछले दिनों राघव चड्ढा अकेले नहीं बल्कि 6 अन्य सांसदों के साथ बीजेपी में आए हैं। 24 अप्रैल को उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी पार्टी ज्वाइन की थी। अशोक मित्तल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर थे। इसके अलावा विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि अगर राघव चड्ढा की बात की जाए तो ये वही राघव चड्ढा हैं जो केजरीवाल के बगल में बैठते थे, लेकिन आज वो बीजेपी की भीड़ में खो गए हैं। सच तो ये है कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही दिन उनकी जगह दिखा दी है। दोस्तों, कल ही जब राज्यसभा में उन्हें बीजेपी में शामिल मान लिया गया है और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आपके 7 सांसदों को बीजेपी का सांसद बनाने की मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद आपने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है। ऐसे में खुद सफाई देने के लिए राघव चड्ढा को मैदान में उतरना पड़ा। इसके लिए उन्होंने 2 मिनट 55 सेकंड का वीडियो जारी किया है और सबसे खास बात है कि ये वीडियो में गिड़गिड़ाते और सफाई देते वो दिखाई दिए हैं। दरअसल वीडियो में राघव चड्ढा जो हैं जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की दुहाई दे रहे थे और अपनी CA की नौकरी का रोना रो रहे थे, वो वीडियो उनकी बहादुरी का नहीं बल्कि उनकी कमजोरी का विज्ञापन था। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी।
दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं। राघव चड्ढा अक्सर कहते थे कि वो राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी पार्टी ही बदल ली। जिस केजरीवाल ने उन्हें लंदन से बुला के राजनीति के शिखर पे बैठाया, जिस पार्टी ने उन्हें सबसे कम उम्र का राज्यसभा सांसद बनाया, उसी की जड़ें खोदने में राघव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज जब वो बीजेपी में अपमानित हो रहे हैं, तो यकीन उन्हें वो दिन याद आ रहे होंगे कि जब केजरीवाल उन्हें अपना छोटा भाई कहते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सियासत में गद्दारी का लेबल एक बार लग जाता है तो वो फिर फेविकोल की तरह वो उसको जोड़ के रखता है अपने साथ। बीजेपी ने पहले ही दिन उनको बता दिया है कि उनके लिए राघव चड्ढा कोई पूंजी नहीं है, बल्कि एक सिर्फ मोहरा है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा। राघव चड्ढा ने सोचा होगा कि बीजेपी में जाते ही उनकी सांसदी बच जाएगी और सारे केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ की तलवार अभी भी उनके सिर पर अटकी है। आम आदमी पार्टी उन्हें हाईकोर्ट तक घसीटने के लिए तैयार है। ताज्जुब की बात है कि जिस बीजेपी के लिए उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, वही बीजेपी अब उन्हें बीजेपी संस्कृति के नाम पे बेइज्जत कर रही है। दोस्तों, राघव चड्ढा का ये हश्र होना ही था। जो इंसान अपने वजूद को ही दांव पे लगा दे, उसे सम्मान कैसे ही मिल सकता है। बीजेपी ने पहले ही दिन उन्हें उनकी औकात दिखा के ये संदेश दे दिया है कि धोखेबाजों की जगह उनके यहाँ सिर्फ पैरों के पास है, कंधों पे नहीं है। राघव चड्ढा आज भले ही मुस्कुराने का नाटक करें, लेकिन उनके चेहरे की शिकन बता रही है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा के साथ जो हुआ है वो उनके कर्मों का ही फल है? क्या बीजेपी उन्हें कभी वो इज्जत देगी जो उन्हें आप में मिलती रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।